गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी प्रिय छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हिंदी की आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 पाठ 2 भक्तिन, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। हिंदी की इस कक्षा में सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व के बारे में, महादेवी वर्मा के कृतित्व के बारे में, महादेवी वर्मा के साहित्यिक जीवन के विषय में और हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा के अवदान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। ये छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक स्तंभ मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा जी को प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इन्हें अपनी रचनाओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा और पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है। बच्चों, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है या पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है, तो हमारा बिल्कुल सीधा सा और स्पष्ट उत्तर हो सकता है महादेवी वर्मा जी को। छायावादी काव्य के पल्लवन एवं विकास में महादेवी वर्मा का अविस्मरणीय योगदान रहा। महाकवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उपमा से भी सम्मानित किया। श्रीमती महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में वेदना की कवयित्री के रूप में मानी जाती हैं एवं आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तक के रूप में भी मानी जाती हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। यदि शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा एवं साहित्य के प्रति प्रेम उन्हें विरासत में मिला था। अपनी माता से उन्होंने उनके स्वभाव की मृदुलता, उदारता, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम एवं ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था रखना सीखा था। महादेवी वर्मा जी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण की कथा, महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण महादेवी वर्मा जी के मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मौलिक काव्य की रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही आरंभ कर दी थी। लगभग 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इनके विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं थी। महादेवी वर्मा जी के ससुर स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। इसी कारण विवाह होने से इनका अध्ययन क्रम टूट गया, किंतु महादेवी वर्मा का लगाव बचपन से ही सांसारिकता में नहीं था। वह अपने पिता के साथ रहने लगी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रवींद्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया। यदि महादेवी वर्मा के जन्म स्थान के विषय में जाना जाए
तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होली दहन के पुण्य पर्व के दिन एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। श्रीमती महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा जी था, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, और श्रीमती महादेवी वर्मा जी की माता जी का नाम श्रीमती हेमा रानी देवी था, जो साधारण कवयित्री होते हुए भी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ और भावुक महिला थी। श्रीमती महादेवी वर्मा जी की एक छोटी बहन एवं 2 छोटे भाई थे, जिनके नाम क्रमशः श्यामा देवी, जगमोहन वर्मा एवं महमोहन वर्मा था। महादेवी वर्मा की मित्रता या उनकी सहेलियों की बात की जाए तो महादेवी वर्मा की प्रिय सखी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान थी, जो इनसे उम्र में कुछ ही बड़ी थी। बचपन में ही इन्होंने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रेरणा पाकर लेखन कार्य प्रारंभ किया और अपने इस कार्य को मृत्यु प्रयत्न अनवरत रूप से जारी रखा। उन दिनों की प्रथा के अनुसार महादेवी वर्मा का विवाह सन 1916 ईस्वी में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया। इनके पति डॉक्टर थे। दाम्पत्य जीवन में महादेवी वर्मा की कोई रुचि नहीं थी। यदि महादेवी वर्मा की शिक्षा के विषय में जाना जाए तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। महादेवी वर्मा की शिक्षा का प्रारंभ सन 1912 ईस्वी में इंदौर के मिशन स्कूल से हुआ। वहाँ पर ही विभिन्न विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला की शिक्षा योग्य अध्यापकों द्वारा प्राप्त किया, परंतु अल्प आयु में विवाह हो जाने के कारण और ससुर के महिला शिक्षा विरोधी होने के कारण इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सकी। महादेवी वर्मा की शिक्षा में अनेक प्रकार के अवरोध आने शुरू हो गए, परंतु ससुर की निधनोपरांत उन्होंने अपनी लगन एवं अथक प्रयास से अपनी शिक्षा के टूटे क्रम को जोड़ते हुए सन 1920 ईस्वी में मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसके बाद बीए की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। सन 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा एवं साहित्य में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। बच्चों, अनेक बार यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि महादेवी वर्मा जी का नाम महादेवी क्यों पड़ा। वर्मा परिवार में पिछली 7 पीढ़ियों से किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। महादेवी वर्मा जी अपने पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा और माता हेमा रानी की प्रथम संतान थी। काफ़ी मान मनौती और इंतजार के पश्चात वर्मा दंपत्ति को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। अतः पुत्री जन्म से इनके बाबा बाबू बांके बिहारी जी अत्यंत प्रसन्न थे और प्रसन्नता से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी कहा। इनके बाबा ने इनके नाम को अपने कुल देवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए नवजात कन्या का नाम महादेवी रख दिया। इस प्रकार इनका नाम
महादेवी पड़ा। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना में लीन रहते हुए 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में वेदना की महान कवयित्री श्री महादेवी वर्मा ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लिया। महादेवी वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य में अनेक कार्य किए गए। श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में वह एक कुशल अध्यापिका थीं। उनके प्रयत्नों से सन 1935 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना हुई। मीरा की भांति महादेवी वर्मा जी का प्रियतम संसारी नहीं है। जिस प्रकार मीरा अपने प्रियतम गिरधर गोपाल के विरह में तड़पती हैं, उसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने अज्ञात प्रियतम की विरह में पीड़ा का अनुभव करती रहती हैं। दोनों ही प्रेम की दीवानी हैं। इसी कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। विरह वेदना और वियोग की पीड़ा का अनुभव महादेवी वर्मा और मीरा दोनों ने ही समान रूप में किया। दोनों ही प्रेम की दीवानी और पीड़ा की पुजारिन थी। यदि महादेवी वर्मा के पुरस्कार और सम्मानों की बात की जाए तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी के लेखन की एक सुदीर्घ अवधि है। अपने अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए महादेवी वर्मा जी ने, जैसे 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार, 1941 में द्विवेदी पदक पुरस्कार, 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार, 1943 में ही भारत भारती पुरस्कार, 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने अनेक पुरस्कारों को प्राप्त किया। यदि महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की गद्य लेखिका होने के साथ साथ एक उच्च कोटि की कवित्री भी थी। इनके निबंधों में विचारों की गंभीरता थी और बौद्धिकता थी। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माना जाता था। इनके संस्मरणों और रेखा चित्रों का सामाजिकता से गहरा संबंध है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान खींच नहीं पाती। महादेवी वर्मा की दृष्टि इन साधारण चरित्रों में असाधारणता खोज लेती है। इनका संस्मरण साहित्य केवल मानव जीवन तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने पशु पक्षियों के जीवन प्रसंग लेकर बड़े मार्मिक संस्मरण रचे हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री और गद्यकर्त्री दोनों रूपों में जानी जाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी भाषाओं में साहित्यिक खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा है। अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य भाव व्यंजना की मार्मिकता महादेवी वर्मा की भाषा में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। शैली शिल्प की दृष्टि से भी महादेवी वर्मा जी का काव्य अप्रतिम है। उनमें स्थान स्थान पर कथन का अनूठा
ढंग मिलता है। अनुभूति और शिल्प का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र शायद ही मिलता है। उनकी रचनाओं की मुख्य शैली छायावादी मुक्तक शैली है तथा इनकी रचनाओं की शैली प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक, रहस्यात्मक, अभिव्यक्ति एवं भाव तरलता से युक्त है। यदि महादेवी वर्मा की कृतियों की बात की जाए तो लेखिका महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में सवित्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी से रेखाचित्र एवं संस्मरण साहित्य के रूप में हिंदी गद्य साहित्य की भी वृद्धिश्री की है। काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्रगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णी, हिमालय आदि इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, मेरा परिवार और परिक्रमा इनकी गद्य साहित्य की रचनाएं हैं। निबंध की बात की जाए, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था अन्य इनके निबंध हैं। इन्होंने चाँद पत्रिका का भी संपादन किया। अंततः यदि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा के स्थान की बात की जाए तो निसंदेह कहा जाता है कि महादेवी वर्मा मूर्धन्य स्थान पर हैं। हिंदी के गद्य लेखकों में महियशी महादेवी वर्मा जी का स्थान मूर्धन्य है। श्रीमती महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री हैं, किंतु उनका गद्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनके गद्य में भी काव्य जैसा आनंद आता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा जी का उच्चतम स्थान है। सरस कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों के अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वेदना को हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण ही इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। वेदना के स्वरों की अमर गायिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य की जो अनवरत सेवा की है उसका समर्थन दूसरे लेखक भी करते हैं। कवितामय हृदय लेकर और कल्पना के सप्तरंगी आकाश में बैठकर जिस काव्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में महियसी श्रीमती महादेवी वर्मा जी का स्थान अद्वितीय गौरव से मंडित है। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित पाठ भक्तिन का अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।